हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग आज हम करने जा रहे हैं आपके बाकी के सितंबर मंथ के जो दिन रह गए हैं उसके लिए, और फ्यूचर एनर्जीज भी मैं देखती हूँ तो आप इसको अक्टूबर मंथ के लिए भी देख सकते हैं। ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। चलिए आपकी करंट एनर्जीज हम देखते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप प्लीज़ अपना ध्यान लगाइए, तभी आपके जो है मैसेजेस निकल के आएंगे और ये कार्ड्स आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत व्यूअर्स मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स भी होते हैं, तो आप पर्सनली इसके बारे में सोचिए। जिस बारे में आप पता करना चाहते हैं ये कार्ड्स उसी लिए ही निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस बताइए। प्लीज़ टेक मुझे स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ टेक मुझे स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ टेक मुझे स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस दीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, तो आपको ज़रा सी भी एनर्जीज मिलती हैं जो आपको लगता है कनेक्ट कर रही हैं तो आप सुनिए, लेकिन ज़रा सी भी नहीं मिल रही हैं शुरू में ही मैं आप लोगों के बारे में बता रही हूँ और नहीं मिल रही हैं तो आप किसी और रीडिंग को देख लीजिए। मिसगाइड करने का कोई भी मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी हायर एनर्जीज से आपको फ्यूचर गाइडेंस मिले, उस वजह से ही मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ। चलिए, थॉट्स, जर्नी, हाउस, tall and labor, mature women and mature men, official person, community, message, male female, gift, marriage, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिविलेज्ड लेडी। चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं यहीं रख देती हूँ। देखिए जो आपकी एनर्जी से निकल के आई है ना, वो ऐसी आई है कि आपका जो कंट्रोल है खुद पे आप वापस ले रहे हो, ठीक है। आपकी पहले ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जैसे ना आप ना ट्रेडिशन वे में ज़्यादा जी रहे होंगे कि यार ऐसे अगर मैंने किसी को छोड़ दिया, या मैं ऐसे कपड़े पहनने लग गई, या मैं ये करने लग गया। मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर मैं किसी लड़की को लेके बोलती हूँ या लड़के के उस पर, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं उस हिसाब से रेजोनेट कराइए अपने आप को ये एनर्जीज, ठीक है। तो ये हाँ जी, तो टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर आप दोबारा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो पुरानी थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगा तो दुनिया मुझे क्या बोलेगी, या फिर ऐसे मतलब सच बोलने से आप खुद को अब नहीं डर रहे हो। आपको पहले कोई डर स्टक कर सकता था कि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, बट अब आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप फैक्ट्स पे जी रहे हो, फैक्चुअल डिसीजंस आपके होंगे, आप सच बोलोगे। एक लॉजिकल थिंकिंग जो है आप लोगों के लिए दिख रही है। आप ना अब क्या है, आप पहले किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या तो आप करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, या फिर हो सकता है आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब जो है आप काफ़ी ज़्यादा चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। ये एक आप कह सकते हैं कि एक आपके लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट डिसीजन रहा है खुद को मूव ऑन कराना। आप पहले उसमें जी रहे थे कि नहीं हमें तो बहुत प्यार है, या फिर नहीं वो ठीक है, नहीं अगर हमने छोड़ दिया तो गलत नहीं। अब आप अपना एक खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जैसे दिल पे पत्थर रख के आप एक लॉजिकल थिंकिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। जब आप एक लॉजिकल थिंकिंग को सोच के चल रहे हैं तो आपने जो दिल पे पत्थर रखा हुआ है ना, वो भी आपको बुरा नहीं लग रहा है अपने लिए। तो
जैसे कल्चर में कहते हैं ना क्रिटिसाइज होता है या नैरो माइंड थिंकिंग होती है, तो उसमें भी आप एक स्टैंड लेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप अपना कोई ऐसे पेज बनाए और उसमें ऐसे कोई स्टैंड ले किसी चीज़ के बारे में, मतलब एक फैक्ट वाली बात में आप एक इलॉजिकल से एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आप किसी कमिटमेंट से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे और अब आप नहीं सोचना चाह रहे हैं। आप समझ गए हैं कि अब मैं जितना भी उस रिश्ते में रहूं मेरे लिए गलत ही होगा, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप उस चीज़ से आउट होना चाहते हैं और एक निकलना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में रिश्तों की वैल्यू समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे घर वाले हैं तो वो मेरे बारे में कितनी वैल्यू करते हैं, मेरे उस डिसीजन की कितनी वैल्यू करते हैं, आप उसमें खड़े उतरेंगे, ठीक है। तो आपको एक सीरियस कमिटमेंट के लिए कह सकते हैं कि आप दिख रहे हैं। एक ओल्ड साइकिल जो आपकी थी किसी के साथ बोल सकते हैं कि एक कमिटमेंट था, आप अब एक सीरियस कमिटमेंट में जा सकते हैं, या इस बारे में आप लोगों की कोई डिबेट हो सकती है, ठीक है। और आप किसी से ना अपनी एनर्जीज जो हैं आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप इतना नहीं सोच रहे हैं कि मैं इसमें इतना उसको समझाऊं, ठीक करूं। अब आपको हो गया है, ठीक है, बस अब हो गया है ना, बस ओके अब ठीक है, और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे आप, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है आपके सूटर्स हों, कोई आपको पसंद करता हो या करती हो, तो बहुत जल्द आपको मैसेज ऐसा आने वाला है, या फिर आपको कोई रिश्ता आने वाला है, और जो रिश्ता आएगा वो आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। उसके बाद वो शायद अपनी फैमिली को आपकी तरफ लेके आए कि देखिए अक्टूबर एनर्जीज तो आपकी यही दिख रही है कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे और उसमें फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। आपके घर वाले या फिर कोई रिश्ता करवाएगा, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जो है एक जैसे कहेंगे कि आपके लिए ये काफ़ी रिश्ता अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको ना समझ आएगी, रिश्तों की भी समझ आएगी, आपको अपनी भी वैल्यू समझ आएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कार्ड्स, ये देखिए कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, मेन फीमेल एंड गिफ्ट। एंड उसके बाद आप मैरिज भी देख रहे हो, तो इसके बाद आपका मैरिज भी आया है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर जो है ये जो रिश्ता होगा आपके लिए। जो एक पास्ट रिलेशनशिप है उस बारे में आप सोच रहे थे, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत समझे, बट अब अपना आप एक मेच्योर थिंकिंग में आ चुके हैं। तो अब उसके बाद अब जो आपको एक रिश्ता आएगा ऐसा दिख रहा है, तो आपको आपकी वैल्यू भी समझाएगा, आपको भी समझ आएगा कि आप कितनी आपकी इम्पोर्टेंस थी और कहाँ थे। तो ये आपको लीड कर सकता है मैरिज पे, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं आप इन पे ध्यान दीजिए, ये हो सकता है आपसे कहीं रेजोनेट करे। और आप उस हो सकता है आप अपने पुराने रिलेशनशिप को भी ना छोड़े, आप लीव नहीं करोगे उसे, ये भी दिख रहा है, ठीक है। न्यू एनर्जीज तो हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके कोई पुराने पर्सन ही हो ये, जो आप उनको छोड़ोगे नहीं, लेकिन आप रियलिटी में आओगे, ठीक है। आप सब कुछ समझ रहे हो, आप क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है, या फिर एंड करोगे। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। मैं भी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन करोगे उनसे, आप कुछ पूछोगे कि ऐसा था या नहीं था, या फिर आप एंड करोगे। अभी तक सिर्फ एक ट्रेडिशन थिंकिंग की वजह से आप थे उनके साथ, ठीक है। तो फिर फिनिशिंग ऑफ द साइकिल ही दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग आप करने जाएंगे। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओपन लव, थोड़ा लव आपका जो है अपॉर्चुनिटीज़ उसमें आपको मिलेंगी, तो उसके लिए आप ओपन है, तो ये भी दिख रहा है। आप खुद को एक सेफ रख रहे हो, बट जिनके साथ आप कनेक्टेड हो आप उनको क्वेश्चन करोगे, उनको जवाब दोगे, उनसे आप सहन नहीं करोगे कोई भी लॉजिकल बातें, कोई भी ऐसी बातें जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। पहले आप चुप हो जाते थे, समझते थे बात को कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता, हम कर लेते हैं एडजस्ट, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब आप जो है लॉजिकल बात कर रहे हैं,
ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि इस सिचुएशन से निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ये टॉलरेट करना, उस जगह से निकलना, आप पहले किसी के साथ इतना ज़्यादा रह रहे हैं, है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा दिल लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको उसको छोड़ना, ये ना बहुत ज़्यादा टायरिंग, थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ जो है हमारी ड्रेन कर देता है, आई नो। लेकिन आपको ना इसी में ही स्ट्रांग रहना है। मेरी ये गाइडेंस लीजिए, इस समय आपको ना आप लॉजिकल थिंकिंग में जा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी में ही रहिए। आपको पेशेंस रखना है, यही शायद आपको जो है एनर्जीज़ आपका टेस्ट ले रही हैं, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, गॉड आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको जो है इस समय टॉलरेट करनी है इन एनर्जीज़ को, इन चीज़ों को सहन करना है, ठीक है, पेशेंस सीखना है। और इस समय आपको मैनिफेस्ट करना है एक अच्छी बिगनिंग। अगर आप प्यार में चाहते हैं, करियर में चाहते हैं, तो एक अच्छी बिगनिंग शुरू कीजिए, मैनिफेस्ट अच्छा करिए, पॉजिटिव करिए, ठीक है। किसी को कर्ज मत करना, या किसी को मिस्टेकली भी कुछ उल्टा ना बोल के, आपको ज़्यादा ना तो इमोशनल होना है, ठीक है, ना ही कोल्ड होना है किसी के साथ, एक बैलेंस सिचुएशन रखनी है। किसी की एडवाइस लीजिए, कोई विजडम, आपकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन अभी आपकी तरफ हो रखी है, आप खुद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा ही आपको रखना है। आपको इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ये सहन करने वाला समय है। एंड इसके बाद जो है आपका बहुत ही लास्ट कार्ड मैरिज है। एंड मैरिज अगर आप नहीं भी है ना, ज़रूरी नहीं है मैरिज मतलब है एक, जैसे मैरिज का मीनिंग क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी है कि आप एक न्यू लाइफ में एक अच्छी, एक प्रॉस्परस, फ्लावर्स लगे हुए हैं, सब खुश हैं, स्माइलिंग फेसेस हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है आपकी शादी हो, जब शादीशुदा आपकी दोबारा शादी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है शादी भी पॉसिबल है, बट एक अच्छी पॉजिटिव आपके लिए एक लाइफ शुरू होने वाली, लेकिन तभी होगी जब आप जो है खुद को जो है डिफ़िकल्ट टाइम में भी इन चीज़ों को सहन करना सीख जाओ, ठीक है। आपके जो पुराने कनेक्शन हैं, आप हैं, आप दोनों ही स्टबन दिख रहे हैं। करियर की अगर बात की जाए तो करियर में आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो लोगों से, जैसा आप सोचते थे उतना ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो लोगों से। इसमें ये भी समझ आ रहा है कि आपको जो है मैनिफेस्ट करना है, एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, तभी आएगा आप जब अपने ऊपर कनेक्ट करेंगे, लोगों से आप कनेक्ट करेंगे मेनली, ठीक है, ऐसा आएगा। आप इस चीज़ को जैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिविटी चाहते हो तो आप वो कर लीजिए, योगा कर लीजिए, ऐसे भी आप लोगों से कनेक्ट करिए, है ना। आपको एनर्जीज चेंज करनी है और अच्छी करनी है, बैड एनर्जीज को खुद से दूर करना है, बैड वाइब्स को आपको दूर करना है, तभी आपकी जो है न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए आज की रीडिंग। अगर ज़रा सी भी आपके साथ कनेक्ट करती है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।